Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. एक गांव था जहां अमीर और गरीब साथ रहते थे, लेकिन अमीर लोग गरीबों से बहुत काम करवाते और बदले में पैसे भी बहुत कम देते। हर रात 11 बजे एक बस आती और गरीबों को खेतों और फैक्ट्री में काम करने भेज दिया जाता। एक दिन अमीरों ने 4-5 गरीबों को एक डरावने खंडहर में भेजा। गरीब डरते डरते अंदर गए, लेकिन अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला और वहां खजाने से भरा कमरा मिला। गरीबों ने वो खजाना आपस में बांट लिया और देखते ही देखते वही गरीब अमीर बन गए। अब अमीर लोग गरीबों की इज्जत करने लगे और गांव में खुशियां ही खुशियां फैल गईं। खजाने के बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। पहले गरीब लोग अब अमीर बन गए थे और अमीर लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। गांव में खुशियां और समृद्धि थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन वही खंडहर जहां पहले खजाना मिला था, अचानक अजीब रोशनी और धुएं से जगमगा उठा। गांव वाले डर गए, क्योंकि यह कोई सामान्य खजाना नहीं था। कुछ साहसी गांव वाले तय करते हैं कि रहस्य का पता लगाया जाए। वे खंडहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नहीं जानते कि अंदर एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। खंडहर के अंदर दीवारों पर अजीब निशानियां, पुराने ताले और रहस्यमय प्रतीक दिखाई देते हैं। कमरा सिर्फ खजाने वाला नहीं था, यह किसी प्राचीन शक्ति से जुड़ा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज चलने लगी और छाया जैसी चीजें उनका पीछा करने लगी। गांव वालों को एहसास हुआ कि खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक बड़ी मुसीबत लेकर आया था। गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी। पशु डर के भाग रहे थे, पेड़ टूट रहे थे और लोग भयभीत थे। खुशी भले ही मिली थी, लेकिन अब खतरा आने वाला था। गांव वाले मिलकर खंडहर के रहस्य को हल करने की योजना बनाते हैं। वे जानते थे कि अब उन्हें एकजुट होकर इस शक्ति का सामना करना होगा। धीरे धीरे गांव वाले खंडहर में प्रवेश करते हैं, निशानियों और प्रतीकों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि किसी प्राचीन जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ था। अगर वे इसे ठीक से नियंत्रित न करें, तो यह पूरे गांव के लिए खतरा बन सकता था। गांव वालों ने मिलकर योजनाएं बनाई, साहस दिखाया और अंततः खंडहर की रहस्यमय शक्ति को शांत करने में कामयाब हुए। लेकिन खंडहर की रहस्यमय छाया अभी भी दूर से गांव को निगाहों से देखती रहती थी, जैसे भविष्य में कोई और मुसीबत आने वाली हो।